3 महीने बाद लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई। जाने से पहले की रात उसके आंगन में सारा गांव इकट्ठा हुआ। झांझें और करतालें बज रही थी, ढोलक की थाप गूंज रही थी, स्त्रियां गाती थी, बजाती थी, यानी वहाँ पर एक तरह का उत्सव मना हुआ था। दूसरी तरफ कहीं पूरियां बन रही थी तो कहीं हलवा, यानी तीर्थ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई थी। लोग खा पीकर आराम करने चले गए। अब लाजवंती ने बक्से में जरूरी कपड़े रखे, गले में लाल रंग की सूती माला पहनी, माथे पर चंदन का लेप किया। गऊ एक पड़ोसिन को सौंपी, यानी उनकी जो गाय थी वो पड़ोसिन को दे दी, क्योंकि वो तो तीर्थ यात्रा पर जा रही थी। उसने बार बार कहा, इसका पूरा पूरा ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ, मगर मेरा मन अपनी गऊ में ही रहेगा। सहसा यानी एकदम किसी के सिसकी भरने की आवाज़ सुनाई दी, यानी किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। लाजवंती ने सोचा, इस समय सिसकी भरने वाला कौन है, यानी वो सोचती है कि इस समय कौन रो रहा है। उसने चारों तरफ देखा मगर कोई दिखाई न दिया। वह छत पर चढ़ गई और पड़ोसिन के आंगन में झुककर जोर से बोली, माँ हरो, यानी वहाँ पर कोई एक बुढ़िया थी जिसका नाम हरो था, तो वो कहती है, माँ हरो। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर एक चारपाई से उत्तर मिला, कौन है? लाजवंती, यानी वो जो बुढ़िया थी वो पूछती है कि कौन है, कि लाजवंती है। आवाज़ में आंसू मिले हुए थे, यानी वह रोते हुए पूछ रही थी। लाजवंती हरो के पास पहुंची और बोली, माँ क्या बात है, तू रो क्यों रही है? हरो और भी सिसकियां भर भर रोने लगी, यानी वह जो बुढ़िया जिसका नाम हरो था वह और जोर जोर से रोने लगी। लाजवंती ने फिर पूछा, अरे क्या बात है, तू इस समय रो क्यों रही है? मैं तेरी पड़ोसिन हूँ, मुझसे न छिपा, यानी वो कहती है कि तुम मुझसे कुछ मत छिपाओ कि मैं तो तुम्हारी पड़ोसिन हूँ, कि बताओ क्या बात है, बता न तुझे क्या दुख है, वो उससे पूछती रहती है। हरो ने दुखी होकर उससे पूछा, क्या तुम उसे दूर कर दोगी? हो सका तो ज़रूर कर दूंगी, यानी किसके लिए पूछा कि क्या तुम उसे, यानी कि अगर मैं तुम्हें दुख बताऊंगी तो क्या तुम उस दुख को दूर कर दोगी? तो लाजवंती कहती है कि अगर मेरे बस में हुआ तो मैं ज़रूर कर दूंगी। हरो थोड़ी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, कुंवारी बेटे का दुख खा रहा है, रात भर रोती रहती हूँ, जाने यह नाव कैसे पार लगेगी। यानी उसकी जो समस्या थी वो क्या थी कि एक उसके घर में एक कुंवारी बेटी थी जिसकी शादी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बुढ़िया बहुत गरीब थी। यह क्यों? उसके ब्याह का खर्च तो तुम्हारे जेठ ने मंजूर कर लिया है। लाजवंती कहती है कि तुम्हारे जेठ ने कहा है कि वो देंगे शादी का खर्च। उसने 200 रुपये के गहने कपड़े बनवा दिए हैं, मगर मिठाई आदि का प्रबंध नहीं किया। अब चिंता यह है कि बारात आएगी तो उसके सामने क्या धरूंगी, यानी मैं बारात को क्या खिलाऊंगी। अब मुझे इस बात की चिंता हो रही है। लाजवंती ने कहा, क्या गांव के लोग एक कन्या का ब्याह नहीं कर सकते, कि एक शादी नहीं कर सकते एक लड़की की, गांव के लोग? और यह उनकी दया न होगी, उनका धर्म होगा। वो कहती है कि अगर गांव के लोग मिलकर एक कन्या की शादी करेंगे तो यह उनका धर्म होगा, कि यह एक पुण्य का काम होगा। हरों की आंखें भर आईं। वह इस समय गरीब थी, परंतु कभी उसने अच्छे दिन भी देखे थे। उसने धीरे से कहा, बेटी मुझसे भी तो यह अपमान न देखा जाएगा, किसी के सामने हाथ फैलाना भी तो बुरा है। यानी यहाँ पर उसका आत्मसम्मान जो है वो उसे मांगने की या भीख मांगने की या किसी के सामने हाथ फैलाने की इजाज़त नहीं दे रहा था। तो क्या करोगी? लाजवंती पूछती है, क्या कन्या कुंवारी बैठाकर रखोगी? वो कहती है कि तुम गांव वालों से मदद मांग लो कि कुछ नहीं होगा, कि क्या तुम कन्या को घर में ही रखोगी? भगवान की यही इच्छा है तो मेरा क्या बस है। वो बुढ़िया कहती है कि अगर भगवान यही चाहते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। उसे लेकर कहीं निकल जाऊंगी, न कोई देखेगा न कोई बात करेगा। लाजवंती हरो की अवस्था से कांप गई, यानी उसने जैसे ही सोचा कि ये बुढ़िया कहाँ लेकर जाएगी उसको, तो एकदम से डर गई। उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो कि अगर यह हो गया तो ईश्वर का कोप गांव भर को जलाकर राख कर देगा। कोप मतलब श्राप।
यानी वो कहती है कि लाजवंती सोचती है कि अगर बुढ़िया की बेटी की शादी नहीं हुई और यह गांव से निकल गई तो भगवान जो है वो हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे और पूरे गांव को उसका भुगतान करना होगा। लाजवंती का हृदय दुख से पानी पानी हो गया, यानी वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। उसने कहा, चिंता न करो, तुम्हारा संकट मैं दूर करूँगी। तेरी बेटी का ब्याह होगा और बारात के लोगों को भोजन भी मिलेगा। वो कहती हैं कि तुम्हारी बेटी की शादी भी होगी और बारात के लोग जो हैं वो उनको भोजन भी मिलेगा। तेरी बेटी तेरी ही नहीं मेरी भी बेटी है। यह सुनकर हरो की आंखों में कृतज्ञता के आंसू झलकने लगे। यानी जैसे ही लाजवंती ने ये कहा कि ये बेटी जो है वो सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये तो बेटी मेरी भी है, तो जैसे ही हरो ने ये सुना तो उसकी आंखों में एक कृतज्ञता यानी दया जो उसके ऊपर दिखाई थी, उसके आंसू झलकने लगे थे। कृतज्ञता मतलब थैंकफुल, यानी उसको आशीष देते हुए, और वह रोने लगी। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी, यानी अधीर मतलब बेचैन हो रही थी। वह सोचती थी हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन के मंदिरों को देखकर उसका हृदय कली की तरह खिल जाएगा। यानी उसने बहुत सारी प्लानिंग की हुई थी, मगर जो आनंद उसे इस समय प्राप्त हुआ, यानी जो आनंद उसे उस बुढ़िया हरो की मदद करके प्राप्त हुआ, वह उस कल्पित आनंद की अपेक्षा कहीं बढ़ चढ़कर था। कल्पित आनंद कौन सा था कि उसने जो कहा था ना कि हरिद्वार, मथुरा और वृंदावन की मंदिर देखूंगी, कि एक ऐसा आनंद जिसकी उसने कल्पना की थी कि उससे यह आनंद, यह कौन सा कि बुढ़िया की मदद करने का आनंद जो था वो बहुत ज़्यादा था। वह दौड़ती हुई अपने घर गई और संदूक से 200 रुपये लाकर हरो के सामने ढेर कर दिए। यानी वह भागी भागी अपने घर जाती है और जो उसने तीर्थ यात्रा के लिए पैसे बचाए हुए थे वो उसने हरो के सामने रख दिए। ये रुपए जमा करते समय वह बहुत प्रसन्न थी, यानी जब उसने ये पैसे जमा किए थे तो वो बहुत खुश थी, पर उन्हें देते समय उससे भी अधिक प्रसन्न हुई। पर अब वह जब उन पैसों को जब वो बुढ़िया को दे रही थी, वह उसकी सहायता कर रही थी, तो वह उससे भी ज़्यादा खुश थी। सच्चा सुख त्याग में ही है, यानी उसने सोचा कि सच्चा सुख हमें कहाँ प्राप्त होगा कि त्याग करने से, दूसरों की सहायता करने से ही प्राप्त होता है। आई थिंक बेटा आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। एक बार आप खुद से इसकी रीडिंग ले लेना और इसकी वर्ड मीनिंग और बुक एक्सरसाइज लर्न कर लेना, और क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूंगी।